हेलो एवरीवन, सो अगेन आई एम बैक विद नेक्स्ट वीडियो ऑफ प्रीसेट सीरीज़। और आपको पता है प्रीसेट में हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं कंप्लीट सिलेबस थ्रू PYQs। और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस को प्रॉपर काफ़ी डिटेल में, ठीक है, विच इज़ हार्ड, मॉडरेट और ईजी सॉर्ट ऑफ किया। और इस वीडियो में भी हम आने वाले 10 क्वेश्चंस को देखेंगे और एंड में एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंक्रीज इन द एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब देखो एब्सोल्यूट भी बढ़ रहा है और पर कैपिटा भी बढ़ रहा है रियल GNP का, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, बट वो नहीं डोनेट क्या नहीं कनोट करता कि हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब नहीं करता? इफ इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ एग्रीकल्चरल आउटपुट। ठीक है, एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ इंडस्ट्रियल आउटपुट। C. Poverty and unemployment increase. D. Imports grow faster than exports. इसका आंसर देखो यार, इसी में छुपा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आपको पता है ये क्वालिटेटिव क्राइटेरिया है। क्वालिटेटिव क्राइटेरिया का मतलब इसमें आप पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों को भी इंक्लूड करोगे, सो दैट इट कैन हैपन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, तो द आंसर विल बी C। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके देश में एब्सोल्यूट GNP बढ़ रहा है और पर कैपिटा भी GNP बढ़ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये दर्शा दे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और इसको हम पता कैसे करेंगे? ऐसे पता करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की व्याख्या में नहीं पता चल रही है। क्यों? क्योंकि जो पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रही है। तो जब पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है तो कहाँ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से मतलब क्वेश्चन को फ्रेम यहाँ पे किया गया है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। अच्छा, मतलब आपका जो कंट्री है वहाँ पे सेविंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेविंग बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन तब भी नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है देखते हैं। ठीक है, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, अच्छा, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये भी उतना ही सिंपल है, मैंने इसको देखो ईजी कैटेगरी में रखा है। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब आप कितनी भी सेविंग बढ़ा लो, अगर आपको कुछ न्यू प्रोड्यूस करना है, न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और मान लो 1 यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है, उस 1 यूनिट एक्स्ट्रा के लिए कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो। और अगर वो कैपिटल काफ़ी ज़्यादा हाई है तो मतलब कि सेविंग तो हाई है तब भी कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है। तो डिस्पाइट बीइंग हाई सेविंग इकॉनमी, कैपिटल फॉर्मेशन इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके देश में हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है। कुछ भी नया प्रोड्यूस करने के लिए 1 यूनिट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यार क्वेश्चन इजी था, ये बहुत ज़्यादा इजी था, पर क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा टफ था। थोड़ा क्या मतलब प्रॉपर ये फैक्चुअल है, इसीलिए मैंने इसको 12 टफ कैटेगरी में रखा है। 12 5 ईयर प्लान में क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? 2014 में पूछा है, और जो 12 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 के बीच में था। ठीक है, और अभी आपको पता है कि 13th चल रहा है। ठीक है, ख़त्म होने को है और नया शुरू होगा। तो आपको ये बताना है कि क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। देखो ये फैक्चुअल है तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 5 ईयर प्लान। 14 को मैंने मॉडरेट कैटेगरी में रखा है। इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स, मान लो भारत, विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ, देखते हैं कब हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी नेसेसरली, जब देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है भारत में? मान लो जापान आगे निकल जाए, कोई और देश पीछे निकल जाए, या पूरा देश ही आगे निकल जाए पर हमारे यहाँ कोई दिक्कत हो, तो ये तो आंसर नहीं बनने वाला। ठीक है, देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री एक्स। ठीक है, मे भी हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो के, इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी नहीं है कि नेसेसरली हो ही हो। ठीक है, और ये तो भारत के सीन में रहा था पिछले 60 साल से। आप देखोगे 60-70 साल में हमारी पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही थी, इकोनॉमी नहीं इतनी अच्छी ग्रो कर रही थी प्रपोर्शनल तरीके से अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ऑप्शन सी, देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री एक्स, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। हाँ देखो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, बट द परफेक्ट आंसर विल नेसेसरली पे फोकस करना है तो आंसर विल कम सी। ठीक है,
कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी, ठीक है। सो गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, अच्छा सवाल था ये, काफ़ी मतलब सही सवाल था। इसको भी मैंने टफ कैटेगरी में रखा है क्योंकि इसमें ना ऑलमोस्ट सारे आंसर लगते हैं। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, नेशनल इनकम आपको डिटरमिन करना है, फेवरेट है जीडीपी, पता है आपको, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक 2013 में आया था, जीडीपी से आपको नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, सब जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे, सब पूछता है। तो ये आपको देख के जाना है। तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई विल क्लियर द डस्ट आउट। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स, यहाँ तक तो सही था आंसर, ये नेशनल्स करके पंगा कर दिया, ठीक है। नेशनल इनकम को ही हम लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। और जीडीपी में क्या होता है, नेशनल्स नहीं होते हैं, हमें टेरिटरी में देखना पड़ता है। तो टेरिटरी के बाहर होगा तो कैसे कंसीडर करेंगे? ऐसा नहीं, ये आंसर नहीं है, पर करेक्ट आंसर, मतलब ये थोड़ा सा कह सकते हो कि इम्परफेक्ट आंसर है। सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी आंसर है बट इनकम्प्लीट है, ये इम्परफेक्ट है और ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। मेरे को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये इम्परफेक्ट है। द सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, ये भी एक तरीके से सही है, बट अगेन इससे आपको नेशनल इनकम डिटरमिन करना टफ होगा। ऑप्शन डी, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल, बस ये देखो ये कीवर्ड आ गया ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, हो गया, टोटल मॉनेटरी वैल्यू बोलते ही बोलते हैं, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखो मैंने बोला था थोड़ा सा टफ कैटेगरी में, क्योंकि इसमें सारों के चारों ऑप्शन आपको मेल खाते हुए दिखेंगे, तो द आंसर विल बी डी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो और वैसे आप लोगों की इंगेजमेंट से मुझे लग रहा है कि पसंद आ रहा है, तो आई होप यू विल हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस? अच्छा, इंक्लूसिव गवर्नेंस सवाल पूछा है, क्या है? मैं इसको भी मॉडरेट में रखा हूँ। परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग, अच्छी बात है, पर ये इंक्लूसिव ग्रोथ में आ जाएगा, इंक्लूसिव इकोनॉमी में आ जाएगा, इंक्लूसिव गवर्नेंस में आना अभी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें प्लानिंग, जनरली प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, गवर्नेंस मतलब प्लानिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, तो ये नहीं होगा, तो पहला हटा देते हैं, पहला हट गया, पहला हट गया, तो यानी कि 3 तो है ही, 4 तो है, दूसरे को देख लेते हैं। इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली ये होगा, तो आंसर विल बी, हो गया सी पूरा। अभी हमें थर्ड और फोर्थ पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दो, वो सही है, होगा। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल। स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, बिल्कुल, हो गया, आंसर आ गया आपका सी। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी पूछ रहा है, क्या है? इससे इजी सवाल कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना आप लोग को, ठीक है। ना एक्सपोर्ट हो ना इम्पोर्ट हो, ऐसे इकोनॉमी बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ, अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच द मनी सप्लाईज इज फुली कंट्रोल्ड, ये तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ऐसा क्या है, ये तो कहीं भी हो सकता है। इवन ओपन इकोनॉमी में जनरली ये ज़्यादा हो जाता है। ओनली एक्सपोर्ट्स टेक्स प्लेस, आप चाइना को देख लो, वहाँ पे इंपोर्ट बहुत कम होता है, अरे होता है, प्रॉपर होता है, ठीक है, कई बिलियन में होता है, पर एक्सपोर्ट मल्टी बिलियंस में होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, बहुत कैसे कम देश हैं, ठीक है। मान लो वहाँ पे नारियल हो रहा है, सिर्फ नारियल उनको देना है, बाकी कुछ ले नहीं रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट विल बी द आंसर, ठीक है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बोला आगे चलता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, अच्छा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आपके जो नंबर्स हैं वो अच्छे हैं, मतलब आपका जो नंबर वाइज आपकी कंट्री का जो फिगर है वो अच्छा जा रहा है, तो क्या वहाँ पे जनरली देखने को मिलेगा? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये जरूरी नहीं है। स्टैगफ्लेशन दिख सकता है बट नॉट इमीडिएट, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब रुक जाएगी, स्लो डाउन में चला जाएगा, तब शायद देखने को मिले। इन्फ्लेशन भी, इन्फ्लेशन तो दिखेगा ही दिखेगा, महंगाई आपको दिखेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो, ठीक है। ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इस पे मतलब मैं काफ़ी डिस्कस और डिटेल डिस्कशन भी कर सकता हूँ, बट आपको पता है ये बेसिक इकोनॉमी, एकदम बेसिक्स, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, विच द नेम ऑफ द चैप्टर आई हैव रिटन, देख लेते हैं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है कि नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? लो, यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ आ गया, ठीक है। तो प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑब्वियसली उनको इंक्लूड करोगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ का ही तो वो पैमाना है, पैरामीटर है। प्रमोटिंग माइक्रो स्मॉल एमएसएमई, तो ये भी है ही। इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्यों नहीं, बिल्कुल, राइट टू एजुकेशन एक्ट को करोगे तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आपका इंक्लूसिव ग्रोथ ही देखने को मिलेगा, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब ये काफ़ी पहले अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे थे।
ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सवाल मैंने मीडियोकर कैटेगरी में रखा है, मतलब नॉट दैट हार्ड, नॉट दैट ईजी। क्या है इसमें से आपको बताना है कि इन दोनों ये कौन सा सही एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो मेल्ट डाउन का मतलब होता है फॉल इन स्टॉक्स प्राइसेस, रिसेशन का मतलब होता है फॉल इन ग्रोथ रेट, स्लो डाउन का मतलब होता है फॉल इन जीडीपी। बताओ, तो देखो मेल्ट डाउन का मतलब होता है फॉल इन स्टॉक्स प्राइसेस, ये सही है, ठीक है। जनरली जब इकोनॉमिक मेल्ट डाउन वर्ड आप लोग अभी सुन रहे होंगे, अभी 2 दिन पहले ही इंडिया में आपको देखने को मिला था, जब सेबी ने बोला था कि एक फ्रॉथ देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी फ्रॉथ। अच्छा, पता है ये यूपीएससी को टर्म्स बड़े प्यार हो रहे हैं आजकल, तो ये जो इकोनॉमी फ्रॉथ है इसको याद करना, ठीक है। ये बबल बस्ट, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आजकल बहुत पूछ रहा है यूपीएससी। तो इकोनॉमी फ्रॉथ, इकोनॉमी बबल तो स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो मेल्ट डाउन दिखा था मैं 2 दिन पहले, तो फॉल इन स्टॉक्स प्राइसेस, ठीक है, जब बैड फाइनेंशियल कंडीशन होती है थोड़े समय के लिए तो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए। रिसेशन क्या होता है? फॉल इन ग्रोथ रेट। ऐसा नहीं है, देखो मान लो ग्रोथ रेट क्या है, 10% का मान लो देश आपका ग्रो कर रहा है, फिर अगले साल वो 5% हो जाए तो रिसेशन थोड़ी बोल दोगे, उसको स्लो डाउन बोलोगे, ठीक है। रिसेशन का मतलब 10% के बजाय अगले साल -5% हो जाए, तब वो होगा रिसेशन। तो एक तरीके से और तब जाके जीडीपी आपकी निगेटिव होगी, निगेटिव जीडीपी जब माइनस होगा। एक तरीके से हम ये कह दें कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये कि रिसेशन तब है जब जीडीपी गिर जाए, कम हो जाए, निगेटिव ग्रोथ रेट, और स्लो डाउन तब जब ग्रोथ रेट ही गिरे, मतलब 10% भी पॉजिटिव ही है और 5% भी पॉजिटिव ही है, पर कम तो हुआ है ना, 50% से घट गया है। तो एक तरीके से यही चीज़ है, तो द आंसर विल बी ए ओनली। चलो आप लोग को एक अच्छा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, बहुत मजा आएगा, लगाना जरूर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू परचेसिंग पावर पैरिटी। बताओ, परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स स्टे रिलेटिवली स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड विथ मार्केट एक्सचेंज रेट। मतलब पीपीपी का जो एक्सचेंज रेट होता है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है मार्केट एक्सचेंज से लेके। इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, देखो यार ये तो गलत है ठीक है, वो क्यों गलत है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर ठीक है आपको अटेंड करना है, आई एम सॉरी। इट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ नॉन ट्रेडेड goods and services like haircuts and or massages. It allows comparison of all living cost standard across different countries in the world, all only one, only two, all three। ठीक है, आप लोग मतलब इसको प्लीज़ कमेंट करो और इसका आंसर बताओ, ठीक है, इसका आंसर बताओ, ठीक है। आई होप यू आर लाइकिंग इट, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जय हिंद, थैंक यू।